तो हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड which are formed by combination of carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये टर्म जो है ऑर्गेनिक में बार बार यूज होता है और हाइड्रोकार्बन टर्म ऑर्गेनिक में यानी कि बार बार यूज होगा। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि हाइड्रोकार्बन मतलब यानी कि जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे हो? तो कार्बन और हाइड्रोजन से। जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे हो? कार्बन और हाइड्रोजन से, उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसका फॉर्मेशन किससे हो? तो कार्बन और हाइड्रोजन से हो, उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसको हाइड्रोकार्बन। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको दो आधार पे क्या किया गया है? बांटा गया है। नहीं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन? नहीं, कौन कौन है तो देख लेते हैं यहाँ पर। यानी कि एक होगा एलिफैटिक, या इसको ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। नहीं, एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड। और दूसरा कौन होता है? तो दूसरा होता है साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड। तो साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम लोग जो है यानी कि जब इसका क्लास शुरू करेंगे उस समय पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है क्या करना है? तो अभी हम लोगों को जो है एलिफैटिक देखते हैं। तो एलिफैटिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड, नहीं, एलिफैटिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड। तो एलिफैटिक कंपाउंड को भी दो भाग में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन है? टू पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर हाइड्रोकार्बन टर्म आया और हाइड्रोकार्बन का मतलब बताए हैं कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे हो? तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से हो। जिसका फॉर्मेशन किससे हो? तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से हो, उसको हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड को कितने पार्ट में? तो दो पार्ट में। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नहीं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फिर दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। नहीं, दो पार्ट में। एक होता है अल्कीन और दूसरा होता है अल्काइन। दूसरा क्या होता है? अल्काइन। ठीक है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को और क्या कहा जाता है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को और अल्केन भी कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को और क्या कहते हैं? अल्केन भी कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरा साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। और एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड को फिर टू पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको और क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसको फिर कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है? तो दो पार्ट में। एक अल्कीन या दूसरा अल्काइन। एक अल्कीन और दूसरा क्या है? अल्काइन है। नहीं, एक अल्कीन और दूसरा अल्काइन है। तो ये तो हुआ नॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नहीं, नॉर्मल क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। नहीं, एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है। तो एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड, तो नाम से ही लग रहा है कि इसमें क्या होगा? तो चेन्स ऑफ कार्बन एटम इज ओपन, यानी कि कार्बन एटम का जो चेन होगा वो क्या होगा? ओपन। और इसमें क्या होगा? तो चेन ऑफ कार्बन एटम इज क्लोज्ड टाइप, यानी कि इसमें जो है चेन ऑफ कार्बन एटम कैसा होगा? तो चेन ऑफ कार्बन एटम्स इज ओपन टाइप।
और उसमें चेन ऑफ कार्बन एटम इज कैसा होगा, क्लोज टाइप, नहीं यानी कि चेन ऑफ कार्बन एटम इज ओपन टाइप और क्लोज टाइप। इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले, यानी कि इस डायग्राम को देखते हैं। अब देखिए बीच में जो है स्पेस यानी कि वैकेंट स्पेस है। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम इसके अंदर इंटर करना चाहें, अगर हम इसके अंदर इंटर करना चाहें तो इंटर करने के लिए किसी भी तरफ से, इंटर करने के लिए किसी भी तरफ से यानी कि वे नहीं है, रास्ता नहीं है, यानी कि इसके अंदर इंटर करने के लिए कहीं से वे नहीं है, यानी कि ये चारों तरफ से क्या है, क्लोज है, ये चारों तरफ से क्या है, क्लोज है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको साइक्लिक, इसको क्या कहेंगे, साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड, साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड। लेकिन यहाँ पर अगर देखिएगा तो कार्बन का जो चेन आपको दिया हुआ है वो ओपन है। आप इस कार्बन के पास भी, इस कार्बन के पास भी, इस कार्बन के पास भी, इस कार्बन के पास भी इजीली क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, यानी कि ये चारों तरफ से क्लोज नहीं है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड। तो यानी कि साइक्लिक मतलब क्या, तो साइक्लिक का मतलब ही हो गया कि जो चारों तरफ से क्या हो, बंद हो। साइक्लिक का मतलब क्या हो गया, तो जो चारों तरफ से बंद हो। और एलिफैटिक का मतलब क्या हुआ, तो जो ओपन चेन हो, जो क्या हो, ओपन चेन हो। नहीं तो ओपन चेन होगा तो उसको एलिफैटिक कंपाउंड, ओपन चेन होगा तो उसको एलिफैटिक कंपाउंड, और चारों तरफ से अगर बंद होगा तो साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड, नहीं साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, तो जिसमें क्या हो, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, नहीं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को और क्या कहा जाता है, तो अल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को और क्या कहा जाता है, अल्केन कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ कह सकते हैं कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल या क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, नहीं यानी कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसको क्या कहा जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अल्कीन किसको कहेंगे, नहीं अल्कीन किसको कहेंगे, तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच वन और मोर डबल बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच वन और मोर डबल बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहेंगे, अल्कीन, उसको अल्कीन। और अल्काइन किसको कहेंगे, तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहेंगे, अल्काइन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। एलिफैटिक, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड, और साइक्लिक मतलब क्लोज चेन कंपाउंड, साइक्लिक मतलब क्लोज चेन कंपाउंड। एलिफैटिक को फिर कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, 2 पार्ट में, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को और क्या कहते हैं, अल्केन। और सैचुरेटेड को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, तो सैचुरेटेड को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और जब डबल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्कीन। जब डबल बॉन्ड हो तो उसको क्या कहेंगे, अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो तब उसको हम क्या कहेंगे, अल्काइन, नहीं उसको क्या कहेंगे, अल्काइन। तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग जो है एलिफैटिक और यानी कि साइक्लिक को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि दोनों क्या होते हैं। नहीं समझ तो गए ही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है, एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड, नहीं एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड, कि एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड किसको कहा जाएगा, एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड किसको कहेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला कौन सा, तो एलिफैटिक या इसको और क्या कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। नहीं तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन व्हिच
चेन ऑफ कार्बन एटम्स इज ओपन इज कॉल्ड एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड। नहीं, ओपन चेन कंपाउंड। तो जिसमें कार्बन का जो चेन होगा वो क्या होगा, ओपन होगा, नहीं यानी कि चारों तरफ से क्लोज नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे, एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड। इसका एग्जांपल देखिए, नहीं जैसे ये चेन बनाते हैं हम लोग, चारों तरफ से क्लोज है तो नहीं है, तो चारों तरफ से क्लोज नहीं है तो एलिफैटिक। दूसरा चेन बनाते हैं, चारों तरफ से क्लोज है तो ये भी चारों तरफ से क्लोज नहीं है। उसी तरह चारों तरफ से क्लोज है तो नहीं है, एक तरफ से खुला हुआ है, तो ये भी क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड। नहीं, उसी तरह फिर देखते हैं, चारों तरफ से क्लोज है तो नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड होगा। उसी तरह चारों तरफ से क्लोज है तो नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड होगा। ये क्या होगा, ओपन चेन कंपाउंड। तो इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एलिफैटिक के बाद साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड किसको कहेंगे, नहीं साइक्लिक कंपाउंड किसको कहा जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड किसको कहेंगे, तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन which chain of carbon atoms is closed is called closed chain compound या साइक्लिक कंपाउंड। नहीं, साइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें चेन ऑफ कार्बन एटम जो है क्लोज टाइप का होगा, यानी चारों तरफ से क्या होगा, बंद होगा, चारों तरफ से क्या होगा, बंद होगा। तो देखते हैं किस तरह, तो इस एग्जाम्पल को देखिए, ये चारों तरफ से क्या है, क्लोज है, चारों तरफ से क्या है, क्लोज है, तो ये क्लोज चेन या साइक्लिक चेन कंपाउंड हो गया। उसी तरह अगला एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो ये भी चारों तरफ से क्या है, क्लोज है, तो ये भी क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। उसी तरह अगर देखें इस तरह, ये भी साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड। उसी तरह और देखते हैं, ये भी चारों तरफ से बंद है, तो ये भी साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड। उसी तरह ये भी चारों तरफ से बंद है, तो ये भी जो है सो साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड। तो जो चारों तरफ से क्या होगा, तो जो चारों तरफ से बंद होगा उसको साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड, और जो ओपन टाइप का होगा, नहीं ओपन होगा, उसको क्या कहेंगे, तो एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड, एलिफैटिक या ओपन चेन कंपाउंड। तो इसको देखना पड़ता है कि खुला हुआ है चारों तरफ से या बंद है, तो खुला हुआ है तो ओपन या एलिफैटिक, और बंद है तो साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड, बंद है तो साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। अब उसके बाद फिर थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे, तो जिसको नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और वीडियो जिसको भी अच्छा लगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो वीडियो आएगा उसका जो है सो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करके क्या करना है, बेल आइकन को दबा लेना है, और कमेंट भी करना है, बताना है वीडियो आपको कैसा लगता है। तो आगे का क्लास कंटिन्यू चलते रहे। उसके बाद जो है हम लोग यानी कि एलिफैटिक भी समझ लिए और साइक्लिक भी समझ लिए। एलिफैटिक मतलब क्या होगा, तो ओपन चेन कंपाउंड। एलिफैटिक मतलब क्या होगा, तो ओपन चेन कंपाउंड। और साइक्लिक मतलब क्या होगा, तो क्लोज चेन कंपाउंड। तो हम लोग पहले एलिफैटिक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद साइक्लिक के तरफ चलेंगे और साइक्लिक का क्लासिफिकेशन देखेंगे। हम लोग अभी जो है किसका देखे हैं, तो एलिफैटिक का क्लासिफिकेशन देखें। तो एलिफैटिक कंपाउंड को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, तो 2 पार्ट में, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। नहीं, तो सैचुरेटेड किसको कहते हैं और अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग समझे हैं। फिर थोड़ा चलते हैं आगे की तरफ कि सैचुरेटेड कहेंगे किसको। नहीं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
या जिसको क्या कहते हैं, अल्केन, जिसको क्या कहते हैं, अल्केन। अल्केन स्पेलिंग अल्केन का ध्यान में रखिएगा, ALKANE नहीं, अल्केन का स्पेलिंग क्या होता है, ALKANE, अल्केन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन किसको कहेंगे, नहीं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन किसको कहेंगे, तो सिंपल है, कंटेन्स कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ओनली, नहीं, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन किसको कहेंगे, तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, तो केवल सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। अब जो है इसका जनरल मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है, तो जनरल मोलेकुलर फार्मूला, नहीं, जनरल मोलेकुलर फार्मूला, तो जनरल मोलेकुलर फार्मूला इसका होता है CnH2n+2, CnH2n+2, जहाँ n क्या होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ क्या होगा, कार्बन एटम्स, नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन किसको कहते हैं, तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या क्या कहते हैं, अल्केन। और इसका मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2, और n क्या होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब जो है इस फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, n का वैल्यू पुट करते हैं, नहीं, n का वैल्यू पुट करते हैं, और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या फार्मूला हमको ऑब्टेंड होता है, क्या क्या फार्मूला हमको ऑब्टेंड होता है। तो मान लीजिए अगर CnH2n+2 है, नहीं, तो यानी कि अल्केन, ठीक है, और n। अब जो है अगर, और उसका मोलेकुलर फार्मूला, नहीं, मोलेकुलर फार्मूला, ठीक है, तो n का वैल्यू अगर 1 लेंगे, नहीं, n का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 1, n मतलब क्या हुआ, तो कार्बन, n का मतलब क्या हुआ, तो कार्बन, ठीक है। तो एक कार्बन वाले अल्केन को क्या कहा जाता है, तो मीथेन, क्या कहा जाता है, मीथेन, नहीं, METHANE, मीथेन। तो n का वैल्यू अब कितना रखना है, 1, तो n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या फार्मूला ऑब्टेंड होगा, तो C, और n के जगह पर 1, फिर H2, n के जगह पर 1, और फिर +2, तो क्या हो जाएगा, तो C1 H2 गुने 1 तो 2, H2 गुने 1 तो 2 और +2, तो 2 + 2 4, यानी कि CH4, क्योंकि 1 को लिखा नहीं जाता है, 1 को लिखा नहीं जाता है। उसी तरह अगर हम n का वैल्यू 2 रखेंगे, नहीं, n का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यानी कि 2 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहा जाता है, तो 2 कार्बन वाले अल्केन को इथेन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इथेन। और रखिए, तो यहाँ पर क्या रखिएगा, तो 2, और यहाँ पर 2 × 2 + 2 कितना होगा, तो 2 2 4 और +2 6, यानी C2H6। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 वाले को क्या कहा जाता है, प्रोपेन, 3 वाले को प्रोपेन, और C3H2 गुने 3 + 2, यानी C3H8। उसी तरह 4 रखते हैं तो ब्यूटेन, तो C4H2 गुने 4 + 2, यानी कि C4H10। उसी तरह 5 रखते हैं तो पेंटेन, 5 रखते हैं तो पेंटेन, और C5H2 × 5 + 2, यानी C5H12। उसी तरह यानी कि 6 रखते हैं तो हेक्सेन, 6 रखते हैं तो हेक्सेन, और C6H2 × 6 + 2, यानी कि C6H14। उसी तरह 7 रखते हैं तो हेप्टेन, नहीं, हेप्टेन, और C7H2 × 7 + 2, तो C7H16। उसी तरह 8 लेते हैं तो ऑक्टेन, और C8H, नहीं, H2 × 8 + 2, यानी कि C8H18। अगर 9 लेते हैं तो नोनेन, और C9H2 × 9 + 2, यानी C9H20। और 10 लेते हैं तो डिकेन, और C10H12,
2 इंटू 10 प्लस 2 यानी कि C10H22। तो हम लोग जो है कैसे मोलिकुलर फॉर्मूला डिराइव करेंगे अल्केन का, ये हम लोग देख लिए। नहीं, ये हम लोग क्या किए, देख लिए। अब एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? तो पूछेगा आपसे कि 1 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, तो मीथेन। 2 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, तो 2 कार्बन वाले अल्केन को इथेन। 3 कार्बन वाले अल्केन को प्रोपेन। 4 कार्बन वाले अल्केन को ब्यूटेन। 5 कार्बन वाले अल्केन को पेंटेन। 6 कार्बन वाले अल्केन को हेक्सेन। 7 कार्बन वाले अल्केन को हेप्टेन। और 8 कार्बन वाले अल्केन को ऑक्टेन। 9 कार्बन वाले अल्केन को नोनेन। और 10 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं, डिकेन। तो आपसे पूछेगा पेंटेन में कितना कार्बन होता है, तो 5 कार्बन। हेप्टेन में कितना कार्बन होता है, तो 7 कार्बन। ऑक्टेन में कितना कार्बन होता है, तो 8 कार्बन। डिकेन में कितना कार्बन होता है, तो 10 कार्बन। प्रोपेन में कितना कार्बन होता है, तो 3 कार्बन। ब्यूटेन में कितना कार्बन होता है, तो 4 कार्बन। और मीथेन में कितना कार्बन, तो 1 कार्बन। तो ये हम लोग देखें अल्केन और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उसके बाद मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला के बाद नहीं, मोलिकुलर फार्मूला के बाद एक आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। नहीं, जो कि समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, नहीं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। नहीं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। मान लीजिए हमको किसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है, तो हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला मीथेन का लिखना है। किसका, मीथेन का। ठीक है, मीथेन का, CH4 का। ठीक है, कैसे लिखेंगे, नहीं कैसे लिखेंगे, तो कार्बन को रख दीजिए बीच में। बीच में नहीं, कार्बन को रख दीजिए। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो हम इससे पहले के क्लास में पढ़े हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो हमेशा वो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना लिया, और चारों बॉन्ड के साथ क्या कीजिए, एक एक हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। ये उसका क्या हो गया, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, एक का स्ट्रक्चरल फार्मूला तो हम लोग देख लिए। नहीं, एक का देख लिए, तो थोड़ा सा इसको साइड में हम लिखते हैं कि स्पेस थोड़ा सा बचे। जैसे कि CH4 का लिखना था, तो CH H H और H। नहीं, उसी तरह अगर हमको इथेन का कहे, इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला कहे, तो कैसे लिखेंगे इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। नहीं, तो इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इसमें कार्बन कितना है पहले ये ध्यान देंगे। इसमें देखना क्या है पहले हमको, कि इसमें कार्बन कितना है, तो 2 कार्बन है। तो हम पढ़े हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन किसको कहते हैं, तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो इसमें कितना कार्बन, तो 2 कार्बन। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ दीजिए। तो दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ दिए। कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, तो ये कार्बन 1 बॉन्ड इधर से, और ये भी कार्बन 1 बॉन्ड बना लिया है। तो इस कार्बन का अब कितना बॉन्ड बच रहा है, तो 3 बॉन्ड बच रहा है। कितना, तो 3। ठीक है, इसका कितना बॉन्ड बच रहा है, तो 3। अब तीनों पर आप हाइड्रोजन रखिए, तीनों पर आप हाइड्रोजन रखिए। आप काउंट कीजिए हाइड्रोजन को, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। तो ये इथेन का क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये इथेन का क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसी तरह हम लोग प्रोपेन का देखते हैं। किसका देखते हैं, प्रोपेन का। कितना कार्बन है इसमें, तो 3 कार्बन है। कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। क्या करना पड़ेगा, तो अभी हम बताए हैं कि तीनों कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या करना है, ऐड कर देना है। तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड द्वारा। अब इस कार्बन का देखेंगे तो ये कार्बन 1 बॉन्ड बना चुका है, तो इसका कितना बॉन्ड बचा, तो 3 बॉन्ड। ये कार्बन एक इधर से एक इधर से, ये कार्बन जो है एक इधर से एक इधर से, यानी 2 बॉन्ड बना चुका है। तो इसका कितना बॉन्ड बचा, तो 2 बॉन्ड। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इसका कितना, तो 3। अब सब पर हाइड्रोजन को रख दीजिए, हाइड्रोजन को रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को रखिएगा। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गया। तो ये प्रोपेन का क्या हो गया, तो प्रोपेन का हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसी तरह जो है, नहीं उसी तरह हम लोग किसका देखते हैं, तो ब्यूटेन का। ब्यूटेन में कितना कार्बन है, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन है। नहीं, ब्यूटेन में कितना कार्बन है, तो 4 कार्बन है। तो 1 2 3 4। तो इसका अगर बॉन्ड देखेंगे तो ये 1 बॉन्ड बनाया, तो कार्बन बनाता कितना बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड बनाता। कितना बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड। तो इसका कितना बॉन्ड बचा, तो 3। तो इसका 3। ये 2 बॉन्ड बना चुका है ये कार्बन, तो इसका 2। ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना चुका है, तो इसका भी 2, क्योंकि 4 में से 2 बना चुका है, 4 में से 2 बना चुका है, तो 2। ये 1 बना चुका है 4 में से, तो कितना बचा, तो 3। सब पर हाइड्रोजन रख देना है। नहीं, सब पर हाइड्रोजन रख देना है। अब जो है
काउंट कीजिए हाइड्रोजन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 हाइड्रोजन है। तो ये ब्यूटेन का क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला, नहीं ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब बचा कौन सा, तो पेंटेन। तो इसमें कितना कार्बन है, 5 कार्बन। पाँचों कार्बन को कैसे ऐड करना होगा, तो पाँचों कार्बन को सिंगल बॉन्ड द्वारा ऐड करना होगा। क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, तो सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, तो 1, ये 1 बॉन्ड बना चुका है। तो बनाना इसको कितना है, तो 4 बॉन्ड बचा, इसका कितना, तो 3, यानी कि 1 2 3। ये कार्बन देखेंगे तो एक इधर से एक इधर से, यानी 2 बॉन्ड बना चुका है। तो इसका कितना बॉन्ड बचा, तो 2, तो 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका 3 हो गया। सब पर हाइड्रोजन को क्या करना है, रख देना है, सब पर हाइड्रोजन को रख देना है। हाइड्रोजन को रख दिए। अब जो है नहीं, अब जो है कार्बन का हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए पेंटेन में 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन है। तो ये पेंटेन का क्या हो गया, तो पेंटेन का हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसी तरह हेक्सेन का लिखना होगा, तो हेक्सेन में कितना कार्बन होगा, तो 6 कार्बन, नहीं 6 कार्बन यानी 6 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6, नहीं इसका 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो 3, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 3, नहीं फिर सब पर हाइड्रोजन रखना है, हाइड्रोजन रखना है, हाइड्रोजन हम रख देते हैं, हो गया, यानी कि ये हेक्सेन का हो गया। उसी तरह हेप्टेन का, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका 1 1 कंप्लीट। तो 3 2 2 2 2 2 3, सब पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रख दीजिए। ये हेप्टेन का क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ये किसका हो गया, तो हेप्टेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, नहीं हेप्टेन का। इसी तरह आप लोग जो है सो ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब जो है इतना ही से हम लोग एक और फार्मूला समझेंगे, एक और फार्मूला, और उस फार्मूला का नाम है कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। तो कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, नहीं मोलेकुलर फार्मूला तो हम लोग n का वैल्यू रख के निकाले थे, स्ट्रक्चरल फार्मूला तो कार्बन को ऐड करके बनाए। अब बचा क्या, तो कंडेंस्ड फार्मूला। अब क्या बचा, तो कंडेंस्ड फार्मूला। तो कंडेंस्ड फार्मूला बचा, नहीं तो कंडेंस्ड फार्मूला कैसे होगा, तो कंडेंस्ड फार्मूला जो लिखा जाता है, नहीं कंडेंस्ड फार्मूला जो लिखा जाता है वो किससे लिखा जाता है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला से। किससे लिखा जाता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला से। यानी कि हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने आता है तो हम उस स्ट्रक्चरल फार्मूला से कंडेंस्ड फार्मूला क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उस स्ट्रक्चरल फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला लिख सकते हैं। और जिसको भी नोट करना हो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, बार बार हम बोल दे रहे हैं आप लोगों को। उसके बाद जो है चलते हैं थोड़ा सा हम लोग यानी कंडेंस्ड फार्मूला देखते हैं, इधर मिटा देते हैं। कंडेंस्ड फार्मूला, तो कंडेंस्ड फार्मूला, तो अगर आप देखिएगा यहाँ पर ये सब स्ट्रक्चर फार्मूला, तो ये किसका है, तो ये मीथेन, ये इथेन, ये प्रोपेन, ये ब्यूटेन, ये पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नहीं हेप्टेन तक का हम बना दिए थे। ऑक्टेन का भी हम बना देते हैं इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सब पर 3, इस पर 2 2 2 2 2 2 और 3। और ये कैसे हम लिखते हैं, बॉन्ड काउंट करके, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, तो 4 बॉन्ड। और सभी बॉन्ड पर हाइड्रोजन को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। सभी बॉन्ड पर हाइड्रोजन को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये ऑक्टेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। ये ऑक्टेन का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये ऑक्टेन का हो गया। उसके बाद नोनेन का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो है फिर सभी पर हाइड्रोजन रख दीजिए, हाइड्रोजन रख दीजिए।
हो गया नोनेन का। डिकेन का भी हो सकता है क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पर 3, इस पर 2 2 2 2 2 2 2 2 और 3, नहीं सभी में काउंट कर सकते हैं आप। इस कार्बन का 4 गो बॉन्ड है, यहाँ से शुरू कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सभी कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, तो 4 बॉन्ड बना रहे हैं। नहीं, अब जो है सभी पर हाइड्रोजन को क्या करना है, पुट कर देना है। तो सभी पर हाइड्रोजन को पुट करते हैं, ठीक है, सभी पर हाइड्रोजन को पुट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन को पुट कर दिए, तो ये डिकेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। तो कंडेंस्ड फार्मूला, तो कंडेंस्ड फार्मूला अब क्या होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। सभी का स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। सभी का स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग को क्या देखना है, कंडेंस्ड फार्मूला। क्या देखना है, कंडेंस्ड फार्मूला। तो कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिखाएगा, तो देखेंगे इस कार्बन के साथ, नहीं स्ट्रक्चरल फार्मूला से ही कंडेंस्ड फार्मूला लिखाएगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला से ही क्या लिखाएगा, कंडेंस्ड फार्मूला लिखाएगा। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में देखेंगे इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है, नहीं इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है, तो इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। तो यानी कि 4 हाइड्रोजन को क्या करेंगे, कलेक्टिवली CH4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CH4। तो यही उसका क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड फार्मूला, नहीं कंडेंस्ड फार्मूला, यानी एक साथ कर देंगे। तो कह सकते हैं आप यहाँ पर कि मीथेन का जो मोलेकुलर फार्मूला होता है वो कंडेंस्ड फार्मूला के क्या होता है, सिमिलर होता है। मीथेन का जो मोलेकुलर फार्मूला होता है वो उसके कंडेंस्ड फार्मूला के सिमिलर होता है, नहीं यानी कि दोनों समान होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम क्या देखने के लिए बोले थे कि ईच कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है। ईच कार्बन एटम के साथ, यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला में ईच कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन क्या है, अटैच है। तो इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ तो 3 हाइड्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा CH3 और CH3। बीच में ये जो बॉन्ड हम दिए हैं, इस बॉन्ड को आपको NCERT के बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, NCERT की बुक में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर समझने के लिए बीच में एक बॉन्ड दे देते हैं, चूँकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है तो इससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है यानी कि NCERT के बुक में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें बॉन्ड नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए हमको इसका लिखना है तो सिंपल है, अभी समझा दिए हैं कि प्रत्येक कार्बन के साथ देखना है कि प्रत्येक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है, ईच कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है। तो इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच, तो 3, तो CH3। इस कार्बन के साथ तो 2, तो CH2। इस कार्बन के साथ तो 3, तो CH3। तो ये जो है यानी कि इथेन का कंडेंस्ड फार्मूला हो गया, ये प्रोपेन का कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। उसी तरह इसका ब्यूटेन का लिखना होगा, नहीं ब्यूटेन का लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कंडेंस्ड फार्मूला, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये ब्यूटेन का कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। तो पेंटेन का अगर लिखना होगा तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये पेंटेन का क्या हो गया, कंडेंस्ड फार्मूला, नहीं पेंटेन का। उसी तरह हेक्सेन का, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 3, नहीं तो ये हेक्सेन का कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। हेप्टेन का अगर लिखना होगा तो इस कार्बन के साथ 3, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2 और इसके साथ 3, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं तो ये हेप्टेन का क्या हो गया, कंडेंस्ड फार्मूला। ये हेप्टेन का क्या हो गया, कंडेंस्ड फार्मूला, नहीं कंडेंस्ड फार्मूला हो गया, ठीक है, हेप्टेन का कंडेंस्ड फार्मूला। अब यहाँ पर ऑक्टेन का हमको कंडेंस्ड फार्मूला लिखना हो, नहीं ऑक्टेन का, तो यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, वहाँ CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टेन का कंडेंस्ड फार्मूला हो गया, नहीं ऑक्टेन का। उसी तरह यहाँ CH3,
यहाँ CH2, यहाँ CH2, 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 CH2 और CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नोनेन का क्या हो गया? कंडेंस्ड फार्मूला। ये नोनेन का क्या हो गया? कंडेंस्ड फार्मूला। और डिकेन का कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिखाएगा? तो 1 2 3, तो यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और CH3, ये डिकेन का क्या हो गया? कंडेंस्ड फार्मूला। तो कंडेंस्ड फार्मूला लिखा कैसे जाता है? नहीं, कंडेंस्ड फार्मूला को कैसे लिखते हैं? तो कंडेंस्ड फार्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं? तो स्ट्रक्चरल फार्मूला से ही। कंडेंस्ड फार्मूला को किससे लिख सकते हैं? तो स्ट्रक्चरल फार्मूला से ही। और स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम देखते हैं ईच कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन एटम क्या है? अटैच है। उसको एक साथ उस कार्बन के साथ लिख देते हैं, एक साथ उस कार्बन के साथ अगर लिख देते हैं तो वही उसका क्या कहलाता है? तो कंडेंस्ड फार्मूला। वही उसका क्या कहलाता है? कंडेंस्ड फार्मूला कहलाता है। उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक के तरफ चलेंगे। नहीं, आगे के टॉपिक के तरफ चलेंगे कि अगला टॉपिक हमारा क्या है? तो अगला टॉपिक हमारा है एक, ठीक है, बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या है? बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है उसको भी समझना ज़रूरी है कि बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है। तो नाम से ही आपको लग रहा होगा बॉन्ड लाइन फार्मूला, नहीं, नाम से लग रहा होगा बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो बॉन्ड तो समझते ही हैं, और बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो लाइन के फॉर्म में, नहीं, लाइन के फॉर्म में। तो बॉन्ड को लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉन्ड जैसा लाइन ड्रॉ करके, बॉन्ड जैसा लाइन ड्रॉ करके जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वही फॉर्मूला क्या कहलाएगा? बॉन्ड लाइन फार्मूला। वही फार्मूला क्या कहलाएगा? बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो क्या हम लोगों को देखना है? बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, बॉन्ड लाइन फार्मूला कि बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है। बॉन्ड लाइन फार्मूला तो हम बोले हैं अभी कुछ देर पहले क्या कि बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या होता है? तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में बॉन्ड जैसा लाइन खींच करके, बॉन्ड जैसा लाइन ड्रॉ करके, बॉन्ड जैसा लाइन ड्रॉ करके फार्मूला को रिप्रेजेंट किया जाता है। बॉन्ड जैसा लाइन ड्रॉ करके, बॉन्ड जैसा लाइन ड्रॉ करके फार्मूला को क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैसे? तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन हम ड्रॉ किए, ठीक है, ये एक हम क्या किए? लाइन ड्रॉ किए। इस लाइन में यानी कि आपको पूछेगा कितना एज है, नहीं, कितना एज है, यानी कि या तो आपसे एज पूछेगा या क्या पूछेगा? तो कॉर्नर, नहीं, कॉर्नर। तो एज मतलब छोर या किनारा होता है, नहीं, एज मतलब छोर या किनारा होता है। तो अगर इस लाइन में, अगर इस लाइन में एज अगर आपको पूछे, नहीं, एज अगर पूछे तो एक एज तो ये होगा और एक ये एज ये होगा। ठीक है, एक एज ये और एक एज ये, तो 2 एज। कॉर्नर पूछेगा तो इस लाइन में कॉर्नर नहीं है, इस लाइन में कॉर्नर नहीं है, तो कॉर्नर 0। तो अब क्या है? तो अब यहाँ पर है, यानी कि कह सकते हैं एज या कॉर्नर्स, एज या कॉर्नर्स रिप्रेजेंट्स कार्बन एटम्स, रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स। एज या कॉर्नर्स, नहीं, एजेज या कॉर्नर्स रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स, नहीं। तो इसमें तो एज कितना आपको मिला? तो एज 2 मिला, नहीं, एज कितना मिला? तो 2 मिला। कॉर्नर कितना मिला? तो 0, नहीं, दोनों को ऐड कीजिएगा तो एज प्लस कॉर्नर, एज प्लस कॉर्नर, नहीं, एज प्लस कॉर्नर, तो 2 + 0 कितना? तो 2। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना? तो 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना? तो 2। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है। तो कंपाउंड कौन सा होगा? कंपाउंड कौन सा होगा? तो 2 कार्बन किस कंपाउंड में होता है? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले समझे हैं कि 1 कार्बन वाले, 1 कार्बन को अल्केन, 2 कार्बन को, 1 कार्बन को मीथेन, 2 कार्बन को इथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन,
5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन, 9 को नोनेन और 10 को क्या कहते हैं, डिकेन। तो 2 कार्बन है तो क्या होगा ये, तो ये इथेन का फॉर्मूला होगा। किसका होगा, तो इथेन का, नहीं इथेन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्लियर है, इसमें समझ में आ गया होगा आपको कि एज देखना है और क्या देखना है, कॉर्नर, और दोनों को ऐड कर देना है। नहीं, उसके बाद यानी कि एज और कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कार्बन एटम को। किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन एटम को, नहीं कार्बन एटम को। तो अब थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यानी कि ये लाइन ड्रॉ किए। अब इस लाइन में एज अगर पूछेगा तो एज आपको 2 मिल रहा है। एज कितना मिल रहा है, तो 2, ठीक है, एज 2। और कॉर्नर कोना कितना मिल रहा है, तो 1। तो कॉर्नर आपसे पूछे, नहीं तो कॉर्नर 1 और कौन सा, तो कॉर्नर ये होगा। दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 3, नहीं कितना आएगा, 3 ऐड करने पर, ठीक है, ऐड करने पर 3। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नहीं नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कि कितना हो जाएगा, तो 3, क्योंकि एज और कॉर्नर को ऐड करने के बाद, एज और कॉर्नर को ऐड करने के बाद आपको जितना मिलेगा वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के क्या होगा, इक्वल, क्योंकि एज और कॉर्नर नंबर ऑफ कार्बन एटम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, नहीं नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 किस में होता है, तो प्रोपेन में। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो प्रोपेन का। तो ये प्रोपेन का कौन सा फॉर्मूला हो गया, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, क्योंकि बॉन्ड के जैसा लाइन खींच के फॉर्मूला, बॉन्ड के जैसा लाइन ड्रॉ करके, बॉन्ड के जैसा लाइन ड्रॉ करके अगर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फॉर्मूला क्या कहलाएगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, नहीं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे, नहीं अब इसमें आपसे एज पूछता है, फिर एज पूछे तो एक ये एज और एक ये एज 2। उसके बाद कॉर्नर पूछे आपसे तो एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, कितना, तो 2। दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा, 4। नहीं कार्बन कितना हो जाएगा, तो कार्बन भी आपको 4, क्योंकि एज प्लस कॉर्नर जितना आएगा उतना कार्बन। तो कार्बन 4 किस अल्केन में, तो कार्बन 4 जो है, नहीं कार्बन 4 जो है किस अल्केन में, तो कार्बन 4 जो है ब्यूटेन में। किस में, ब्यूटेन में, नहीं ब्यूटेन में। इस फॉर्मूला को आप यानी कि पहले वाला जो फॉर्मूला था उस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम बोले हैं एज किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कार्बन को। एज किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कार्बन को। तो यहाँ आप कार्बन को रख दीजिए, यहाँ भी क्या कीजिए, कार्बन को रख दीजिए, ठीक है। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, तो 1 बॉन्ड। तो इसका कितना बॉन्ड बच रहा है, तो 3 बॉन्ड बच रहा है। तो इसके साथ कितना हाइड्रोजन ऐड होगा, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐड होगा। इसके साथ कितना हाइड्रोजन ऐड होगा, तो 3 हाइड्रोजन ऐड होगा। तो आप देख सकते हैं वही आ गया इथेन का फॉर्मूला, नहीं वही किसका फॉर्मूला आ गया, इथेन का फॉर्मूला आ गया। आप यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ भी कार्बन होगा क्योंकि एज पर कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये कार्बन एक इधर से बॉन्ड, एक इधर से बॉन्ड, एक इधर से बॉन्ड, एक इधर से बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड बना चुका है, बचा तो 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड बचा तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन। ये एक ही बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन, ये एक ही बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन। नहीं, इसको भी आप लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ एज और कॉर्नर है वहाँ पर कार्बन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं, ये कार्बन कितना बॉन्ड, ये कार्बन तो 1 बॉन्ड, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन। नहीं, ये कार्बन 2 बॉन्ड, नहीं तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बॉन्ड, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन 1 बॉन्ड, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, नहीं 3 हाइड्रोजन। तो क्लियर है। अब जो है थोड़ा सा फिर इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्या W लिखते हैं, नहीं W। एज काउंट कीजिए, तो एज काउंट कीजिएगा तो 1 और 2, तो 2 एज। कॉर्नर काउंट कीजिएगा तो कॉर्नर तो 1 2 3, 1 2 3, तो 3 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 5। तो कार्बन कितना हो गया, तो 5। नहीं, एज प्लस कॉर्नर 5 हुआ तो कार्बन कितना हो गया 5। नहीं, एज प्लस कॉर्नर 5 हो गया, तो एज प्लस कॉर्नर 5 हुआ तो कार्बन 5। और कार्बन 5 किस में, तो पेंटेन में। नहीं, कार्बन 5 किस में, तो पेंटेन में। फिर इसको आप जो है इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है। नहीं, तो पेंटेन तक हम लोग देख लिए, पेंटेन तक। फिर जो है 2 3 4 5 6, ये किसका हो गया, तो ये हो गया हेक्सेन का। नहीं, ये किसका हो गया, हेक्सेन का। 2 3 4 5 6 7, ये किसका हो गया, तो हेप्टेन का, बॉन्ड लाइन फार्मूला।
उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8, ये किसका हो गया? तो ऑक्टेन का। नहीं, उसी तरह 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किसका हो गया? तो नोनेन का। नहीं, और डिकेन का तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये किसका हो गया? तो डिकेन का। नहीं, ये डिकेन का बॉन्ड लाइन फार्मूला। काउंट कर सकते हैं आप। कैसे? तो 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन वाले अल्केन को हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन वाले अल्केन को हेप्टेन। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन वाले अल्केन को ऑक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कार्बन वाले अल्केन को डिकेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन वाले अल्केन को यानी कि नोनेन। तो आज हमने क्या क्या सीखा? तो आज हमने जो है सो यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखा, और क्लासिफिकेशन देखने के बाद हम लोग एलिफेटिक और साइक्लिक कंपाउंड के बारे में जाने। नहीं, एलिफेटिक और साइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद जो है एलिफेटिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखे, जिसमें एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन के बारे में स्टडी किए। और अल्केन में हम लोगों ने या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो हम लोग जो है सो मोलेकुलर फार्मूला देखा। उसके बाद क्या देखा? तो स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा। स्ट्रक्चरल फार्मूला के बाद क्या देखा? कंडेंस्ड फार्मूला देखा। और कंडेंस्ड फार्मूला के बाद बॉन्ड लाइन फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला के बाद हम लोगों ने क्या सीखा? तो बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो आप देखे होंगे बहुत ही आसान होता है, और हम समझाए हैं कि बॉन्ड लाइन फार्मूला, तो बॉन्ड जैसा लाइन ड्रॉ करके, बॉन्ड जैसा लाइन ड्रॉ करके जो फार्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी फार्मूला को क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन फार्मूला। एक नाव जैसा आकृति हम बनाते हैं या बाल्टी जैसा, ये कौन सा फार्मूला है? तो बॉन्ड लाइन फार्मूला। और ये किसका है? तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, यानी कि ये किसका है? तो ब्यूटेन का। किसका है? तो ब्यूटेन का। नहीं, उसी तरह जो है यानी कि हम लोगों को इस तरह का फार्मूला दे दे, इस तरह का, और कहे किसका फार्मूला है बताइए? तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हेक्सेन का हो गया। किसका हो गया? हेक्सेन का। और ये किसका हो गया? तो ये ब्यूटेन का फार्मूला हो गया। और एक और चीज़, नहीं, अगर सभी जगह हम कार्बन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, नहीं, कार्बन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? तो सिंगल बॉन्ड ही है। नहीं, यानी कि जितने भी हम फार्मूला बॉन्ड लाइन फार्मूला रिप्रेजेंट किए हैं, उस फार्मूला में एज और कॉर्नर पर, उस फार्मूला में एज और कॉर्नर पर अगर हम कार्बन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आप देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच जब ये सिंगल बॉन्ड होगा, नहीं, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते ही वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या क्या हो जाएगा? अल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या क्या हो जाएगा? अल्केन। नहीं, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन होने के लिए क्या कंडीशन है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन होने के लिए कंडीशन है कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए? तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को देखेंगे।